हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। और ये देखिए, सीटेट, जेटेट और पारा टीचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ओके, तो चलिए एमसीक्यू टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला निर्देश दिया है प्रश्न संख्या 91 से 96 निम्नलिखित काव्यांश यानी कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प को चुन कर लिखिए। तो हम लोग पहले कविता पढ़ लेते हैं। पैसेज दिया है गाइस, उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। देखिए, जीवन के इस मोड़ में कुछ भी कहा जाता नहीं कि ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभितों में ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो गाइस देखिए, अब हम लोग पढ़ लिए पोएम। अब हम लोग इसका एमसीक्यू टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। ऑप्शन बी, बंधन और बेबसी के कारण। ऑप्शन सी, गूंगा होने के कारण। ऑप्शन डी, भीतर के घावों के कारण। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और ये देखिए, जेटेट के एग्ज़ाम में 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। मैं उसका सारा एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ गाइस। और सीटेट के 2018 में 1 to 5 में ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पारा टीचर आकलन परीक्षा में भी आएगा गाइस। क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बंधन और बेबसी के कारण कुछ भी कहा नहीं जाता। ये कवि का कहना है, ठीक है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कविता की पंक्तियों में मुख्य बात की गई है। ऑप्शन ए, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। ऑप्शन बी, घावों के हरे भरे होने की। ऑप्शन सी, गूंगा बहरा होने की। ऑप्शन डी, साधन सुविधों की। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कविता की पंक्तियों में मुख्य बात क्या की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन में कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था, यह मुख्य बात है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। रीते शब्द से भाव है। ऑप्शन ए, अपनेपन का। ऑप्शन बी, परायेपन का। ऑप्शन सी, खालीपन का। ऑप्शन डी, खोखलेपन का। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, खालीपन का भाव रीते शब्द देता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि। ऑप्शन है, कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। ऑप्शन बी, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। ऑप्शन सी, कवि के जीवन में बहुत अभाव है। ऑप्शन डी, कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो गाइस इसका क्या होगा, आंसर दीजिए। तो दोस्तों, कवि की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्योढ़ी का अर्थ, मतलब ड्योढ़ी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है घर। ऑप्शन बी, देहरी। ऑप्शन सी, दरवाजा। ऑप्शन डी, चौखट। तो बताइए ड्योढ़ी का क्या अर्थ है दोस्तों। और मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ, ये गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ड्योढ़ी का अर्थ देहरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है, शारीरिक क्षति। ऑप्शन बी, घर के भीतर की अशांति। ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। ऑप्शन डी, अंदरूनी चोट। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कवि के अनुसार भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हृदय की पीड़ा है। और गाइस आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा सीखने का उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ऑप्शन बी, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन सी, दूसरों की बातों को समझ पाना। ऑप्शन डी, अपने मन की बात कह पाना। तो बताइए भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है?
तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन ए होगा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। ये मतलब यह किस मनोवैज्ञानिक का विचार है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। और ये भी आएगा, ये छपेगा एग्जाम में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह बोलना है बच्चों के भाषाई विकास के बारे में वाइगोत्स्की का। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा होगी। ऑप्शन ए शब्दकोश व विश्वकोश के प्रयोग की, ऑप्शन बी भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक आकलन की, ऑप्शन डी सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो बताइए भाषाई विकास समग्रता कैसे हो सकती है, कौन सा उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए केवल प्रतिवेदन लिखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन ए भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन बी आकलन का काम करता है, ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है, ऑप्शन डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों समय समाप्त हुआ। इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, रोचकता और जोश लाता है भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन करने से। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य ऑप्शन ए भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, ऑप्शन सी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, ऑप्शन डी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आपको। ऑप्शन बी होगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है ये कहानी कविताओं पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भाषा का अस्तित्व एवं विकास खाली स्थान के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी विद्यालय। गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ऑप्शन बी बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ऑप्शन सी भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इसका आंसर दीजिए। शिक्षण सिद्धांतों के अनुकूल है समावेशी कक्षा में गाइस। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा के बच्चों के भाषाई के संदर्भ में ऑप्शन ए जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, ऑप्शन बी अवरोध ही प्रस्तुत करती है, ऑप्शन सी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ऑप्शन डी अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बताइए क्या होगा गाइस इसका सटीक आंसर। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन डी होगा इसका दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ऑप्शन ए विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, ऑप्शन बी विद्यार्थी को घर पर बात करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं, ऑप्शन सी विद्यार्थी के माता और पिता मातृभाषा अलग अलग है, ऑप्शन डी विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ऑप्शन बी बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ऑप्शन सी निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, ऑप्शन डी कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बताइए बच्चे बोलने के संदर्भ में कौन सा कथन इसका सही होगा गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, ऑप्शन बी बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, ऑप्शन सी एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, ऑप्शन डी अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं समृद्ध भाषा परिवेश में गाइस। ऑप्शन बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, ऑप्शन बी मौखिक कार्य करवाने पर, ऑप्शन सी गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, ऑप्शन डी कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। किस पर निर्भरता करती है विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए गाइस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप ऑप्शन ए पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी शब्दकोश देखना सिखाएंगी, ऑप्शन सी शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, ऑप्शन डी पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी। तो बताइए आप एक शिक्षक हैं क्या कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, 112 से 120 का क्वेश्चन जो है ये गद्यांश पैसेज दिया हुआ है, इसको पैसेज को पढ़कर और आपको आंसर देना होगा। तो गाइस चलिए पैसेज पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पैसेज है, माँ रमेश बोलता है कि मीना क्यों रो रही हो माँ से। माँ बोलती है रमेश से कि मीना क्यों रो रही है। रमेश बोलता है मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह कोई पढ़ने का समय है क्या। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है।
रमेश बोलता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा, मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम ही तो ये कहती थी। माँ हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई है तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब माँ रहने दो, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ था, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने का समय पढ़ना और खेलने का समय खेलना अच्छा होता है। तो गाइस ये देखिए पैसेज है, अब हम लोग इसका टेस्ट लगाते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन है, मीना और रमेश परस्पर, ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी भाई बहन, ऑप्शन सी सहपाठी, ऑप्शन डी रिश्तेदार। तो बताइए मीना और रमेश क्या है, एक दूसरे में क्या इन लोग का रिलेशन है गाइस? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि रमेश ने अपनी बहन को पढ़ने के लिए मारा था पैसेज के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की? क्योंकि वह, ऑप्शन ए कक्षा में अव्वल आ सकती थी, ऑप्शन बी अक्सर शैतानियाँ करती थी, ऑप्शन सी पढ़ नहीं रही थी, ऑप्शन डी पढ़ने नहीं दे रही थी। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो रमेश ने मीना को इसलिए पिटाई की क्योंकि वह रमेश को पढ़ने नहीं दे रही थी। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शुरू से नियमित पढ़ाई करना, ऑप्शन बी खेल कूद छोड़ देना, ऑप्शन सी दिन रात पढ़ाई करना, ऑप्शन डी पढ़ाई के दिनों में परिश्रम करना। तो गाइस बताइए क्या होगा, क्लास में फर्स्ट आने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, शुरू से नियमित पढ़ाई करने से बच्चा क्लास में फर्स्ट आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यह कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है। ऑप्शन ए पढ़ने का कोई समय नहीं होता, ऑप्शन बी वह समय पढ़ने का नहीं है, ऑप्शन सी यह भी पढ़ने का एक समय है, ऑप्शन डी यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वह पढ़ने का समय नहीं है, ये प्रश्न का आशय है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न शब्दों में से भिन्न शब्द को छांटिए। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, परीक्षा सबसे अलग हटकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए रट्टू तोता, ऑप्शन बी लापरवाह, ऑप्शन सी पढ़ाकू, ऑप्शन डी परिश्रमी। तो बताइए रमेश के लिए कौन सा विशेषण इसमें उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यार रट्टू तोता बन रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर तुम का भाव है। ऑप्शन है पर तुम पढ़ना छोड़ दिया, ऑप्शन बी पर तुम पढ़ते ही रहे, ऑप्शन सी पर तुमने ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन डी पर तुमने रटना ही सीखा। तो बताइए इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है पर तुम का भाव? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अमरकोट, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी फतेहपुरी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आप लोग जानते हैं कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। ऑप्शन ए अव्वल आना, ऑप्शन बी तोता रटन, ऑप्शन सी पास आना, ऑप्शन डी सर पर आना। तो बताइएगा इसका आंसर कौन सा मुहावरा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सर पर आना का मुहावरा बहुत निकट आना होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। टेक